मदरसों को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और छुटभइये नेता दिन रात गालियां देते हैं। मदरसों को बंद कराने की मांग करते हैं, मदरसों को आतंक का अड्डा बताते हैं, मदरसों को कट्टरपंथी बताते हैं और मदरसों को पिछड़ा और समाज के लिए घातक बताते हैं। दिन रात मदरसों को देशद्रोही बताते हैं, राष्ट्रभक्ति के सबूत मांगते हैं, मदरसों की गिनती करवाते हैं, मदरसों के फंड पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि अरब के देशों से और पाकिस्तान से पैसा आता है, आईएसआई से पैसा आता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो या गिरिराज सिंह, अभी ताजा मामलों में मदरसों को नासूर बताने वाले संदीप दाइमा हो, सभी की कोशिश यही है कि भारत से मदरसों को बंद करवाकर देश को हिंदू राष्ट्र बनवा दिया जाए, देश के सेकुलर संवैधानिक ढांचे को तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन ताजा मामले में छत्तीसगढ़ के बीजेपी के पूर्व मंत्री को जान बचाने के लिए मदरसे ही मिले, यानी कि मदरसे की छत के नीचे ही वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बीजेपी के पूर्व मंत्री को जान बचाने के लिए मदरसे में ही जगह मिली और मदरसे की छत के नीचे उनको सुरक्षा मिल सकी, मदरसे में ही वो पनाह लेकर अपनी जान को बचा सके। रायपुर दक्षिण से 7 बार के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के ऊपर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान वो लोगों से मिल रहे थे, वोट की अपील कर रहे थे। खुलेआम बदमाशों ने उनके कॉलर को पकड़ के उनके साथ मारपीट का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी हत्या हो सकती थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए एक मदरसे में जाकर उनको शरण दिलवाई, पनाह दिलवाई। एक मदरसे में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री छिप गए ताकि उनकी जान बच सके। मदरसे ने दरवाजे खोल दिए। बीजेपी के इस मंत्री की जान बचाने के लिए मदरसे में उनका स्वागत किया। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रायपुर की सिटी कोतवाली पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल की सुरक्षा की मांग उठाने लगे। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मैं मौलाना अब्दुल रऊफ से वार्ड में मिलने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचा था। उस वक्त कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया, कह दिया इस मोहल्ले से चले जाओ। फिर मेरे सुरक्षा कर्मियों ने मुझे बचाया और मदरसे में मैं जाकर अपनी जान को बचा पाया। उनका कहना था कि मैं हर बार चुनाव प्रचार के दौरान मदरसे में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, यहां के मौलवियों से मिलता हूं। उन्होंने कहा कि हमला मेरी हत्या के लिए था, लेकिन मदरसे ने मेरी जान बचा दी। आम लोगों का क्या होता होगा, मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए मदरसे में जा पहुंचा था और मदरसे वालों ने मेरा स्वागत किया और मेरी सुरक्षा हुई। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी बढ़ी है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर इस हमले के लिए उन्होंने इल्जाम लगाया। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि मदरसों में जाकर शरण लेने वाले बीजेपी के मंत्री, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब बीजेपी के यही उम्मीदवार विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो ये कहते हैं कि मदरसों से देश की सुरक्षा को खतरा है, लिहाजा मदरसों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन तब वो ये भूल जाते हैं कि इन्हीं मदरसों ने उनको शरण दी थी ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, उनकी जान की हिफाजत हो सके।